हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 11 जिसका नाम है विद्युत। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने इस पाठ को दो भागों में बांटा है। भाग एक में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, विद्युत विभव और विभवांतर, विद्युत परिपथ आरेख, ओम का नियम, कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पाठ के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे पाठ का शेष भाग। हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है कि ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं। जैसे सूर्य की रोशनी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। लकड़ी, कोयला जो ईंधन है, उन्हें जब जलाया जाता है तो वे भी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। क्या हम जानते हैं पानी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जब पानी को एक बांध द्वारा रोककर किसी जनित्र पर डालकर उसे घुमाया जाता है जिसमें एक चालक रखा हो, तो चालक जब एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है उससे आवेश उत्पन्न होते हैं और आवेश चालक में एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होने पर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न हुई आवेशों के प्रवाह से। किसी विशेष क्षेत्र में एकांक समय में आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। विद्युत प्रवाह के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर I से दर्शाते हैं, आवेश को कैपिटल Q से और समय को T से। तो विद्युत धारा को किसी परिपथ में नापने के लिए सूत्र होगा I बराबर Q बटा T, जहां Q आवेश है और T समय। Q को हम Ne बटा T भी लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश जो एक विद्युत परिपथ में बहते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। तो N हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E हुई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाता है, जिसे हम इंग्लिश के लेटर कैपिटल A से लिखते हैं। आवेश को कूलाम में, जिसे हम इंग्लिश के लेटर कैपिटल C से लिखते हैं। और समय तो आप जानते ही सेकंड में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश के लेटर स्मॉल s से लिखते हैं। तो इस हिसाब से 1 एम्पियर करंट या विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब 1 कूलाम आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे 1 सेकंड में। 1 कूलाम आवेश में 6.24 गुना 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस 1.6 गुना 10 घात माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, उन्हें वोल्टेज स्रोत के धनात्मक टर्मिनल पर जाना चाहिए। इसलिए विद्युत धारा की वास्तविक दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन जब विद्युत की खोज हुई तो धनात्मक आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा की दिशा के रूप में लिया गया। इस परंपरा का आज तक पालन किया जाता है और इसीलिए विद्युत धारा की दिशा को हम धनात्मक से ऋणात्मक लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। एक विद्युत परिपथ में बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग हो सकता है, जिन्हें यदि हम सबको बनाएं तो उसमें बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा और वे बहुत अधिक स्थान भी घेरेंगे। इसलिए विद्युत परिपथ को एक आरेख द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें उपकरणों के लिए कुछ प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर सीखते हैं विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले कुछ प्रतीक। जैसे सेल को तार के साथ एक बड़ी और एक छोटी रेखा से दर्शाया जाता है। बड़ी रेखा पर धनावेश और छोटी रेखा पर ऋणावेश दिखाया जाता है। बैटरी जो 2 या 2 से अधिक सेलों का समूह है, उन्हें हम सेलों का समूह द्वारा दिखाते हैं।
बड़ी रेखा पर यहाँ पर भी धनावेश और छोटी पर ऋणावेश दिखाया जाता है। बंद कुंजी यानी स्विच ऑन, इसे हम दो प्रतीक द्वारा दिखा सकते हैं। बंद कुंजी से विद्युत प्रवाहित होती है। खुली कुंजी को भी हम दो प्रतीक से दिखा सकते हैं। खुली कुंजी यानी स्विच ऑफ, तो इनसे विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। तार संधि मतलब दो तारों का जोड़, इस प्रतीक से दिखाया जाता है। बिना संधि के तार क्रॉसिंग मतलब तार एक दूसरे के ऊपर से जा रही है लेकिन उनमें जोड़ नहीं है। एमीटर जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, इंग्लिश के लेटर कैपिटल ए से दिखाया जाता है। बल्ब का प्रतीक प्रतिरोधक जो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। वोल्टमीटर वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापता है, इंग्लिश के लेटर कैपिटल वी से दर्शाया जाता है। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक जो एक विद्युत परिपथ में धारा को बढ़ा या घटा सकता है बिना वोल्टता में परिवर्तन किए, इसे धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। परिपथ में आवेशों का स्रोत बैटरी अथवा सेल होते हैं। सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे आवेश या इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक सेल में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है जिनसे इलेक्ट्रॉनों का उत्पादन होता है। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड की दिशा में चलते हैं और कैथोड पर इन इलेक्ट्रॉनों का जमाव हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बाहरी पथ में एनोड की तरफ जाते हैं। इन आवेशों को एनोड की तरफ जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है जिसे विभवांतर के रूप में मापा जाता है। हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत हम विद्युत धारा की दिशा को लेते हैं, यानी विद्युत धारा हम एनोड से कैथोड की तरफ लेंगे। एक सेल या बैटरी में रासायनिक अभिक्रिया से सेल के जो दो टर्मिनल होते हैं जिन्हें हम एनोड जिसे हम धनावेश से दिखाते हैं और कैथोड जिसे हम ऋणावेश से दिखाते हैं, उनके बीच में विभवांतर विकसित होता है। विभवांतर मतलब आवेशों के समूह में अंतर। क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और जो कैथोड पे जमा हो जाते हैं। तो कैथोड पे विभवांतर अधिक है, एनोड पे विभवांतर कम है इलेक्ट्रॉन्स का। आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। तार जो एक अच्छा चालक है, आवेशों के प्रवाह को होने देता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। स्विच या कुंजी विद्युत परिपथ को बंद या खोल सकते हैं। एमीटर विद्युत परिपथ में लगा एक उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा को मापता है एम्पियर में। एम्पियर को इंग्लिश के लेटर कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। एम्पियर के छोटे मात्रक है मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। और ऐसे ही एक और छोटी मात्रक है एम्पियर का 1 माइक्रो एम्पियर जो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर है। हम ये तो जान ही गए कि इलेक्ट्रॉनों के बहने या प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब जानते हैं विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है। एक आवेश के प्रभाव को एक क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है, इसे इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो यह विद्युत क्षेत्र है। अगर हम एक आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लेकर आए तो इस आवेश पर किया जाने वाला कार्य
विद्युत विभव कहलाएगा। अगर हम एक आवेश को इसी विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करें तो इस आवेश पर किया जाने वाला कार्य विभवांतर कहलाता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश Q को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य W है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V होगा। इसे हम सूत्र V बराबर किया गया कार्य W बटा Q आवेश से दिखा सकते हैं। कार्य को हम जूल में मापते हैं, आवेश को कूलाम में और विभवांतर को वोल्ट में वोल्ट मीटर से मापा जाता है। जब एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत धारा द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है, तो चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम। वोल्ट मीटर हमेशा चालक के सिरों पर जहां पर विभवांतर मापा जाता है पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। जॉर्ज साइमन ओम द्वारा किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धात्विक तार या चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच में परस्पर संबंध ज्ञात किया। उन्होंने कहा किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धात्विक तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है जब तापमान समान होता है, यानी तार के सिरों के बीच में यदि धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, यानी V बटा I एक नियत अंक है किसी दी गई धातु की तार के लिए और एक स्थिर तापमान पर। इस नियत अंक को हम R से दर्शाते हैं, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। इससे हम इस सूत्र को V बराबर IR भी लिख सकते हैं। जब V और I के बीच में या विभवांतर और धारा के बीच में एक ग्राफ बनाया जाता है किसी दी गई धातु और एक निश्चित तापमान पर, तो ये एक सरल रेखीय ग्राफ दर्शाता है। यदि हम कि कोई दो निश्चित बिंदुओं पर विभवांतर V2 और V1 को नापते हैं, जहां पर धारा I2 और I1 है क्रमशः, तो विभवांतर V2 और V1 का अंतर और धारा I2 और I1 के अंतर का अनुपात हमें एक नियतांक R देता है। क्योंकि किसी दी गई धातु और स्थिर तापमान पर R एक नियतांक है, तो इस ग्राफ पर हम कहीं पर भी दो बिंदुओं पर अगर विभवांतर और धारा के बीच में अनुपात ज्ञात करेंगे तो हमें यह स्थिर अंक ही प्राप्त होगा। इस स्थिरांक को प्रतिरोध कहते हैं और इसका SI मात्रक ओम है, जिसे ग्रीक की भाषा से इस प्रतीक से दर्शाया जाता है। प्रतिरोध चालक या प्रतिरोधक का वह गुण है जिसके द्वारा वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो किसी भी परिपथ में आवेशों के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है। प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
यानी R बराबर V बटा I। 1 ओम प्रतिरोध होगा जब 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी 1 वोल्ट विभवांतर के बीच। इलेक्ट्रॉनों या आवेशों की गति का परमाणु द्वारा स्वयं विरोध किया जाता है क्योंकि वे उनके द्वारा आकर्षित होते हैं। कुछ पदार्थ जो कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं वे पदार्थ विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम आदि। और जो पदार्थ अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं वे विद्युतरोधी होते हैं, जैसे रबड़ आदि। अब देखते हैं कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसे हम सूत्र R बराबर रो L बटा A से दर्शा सकते हैं, जहां पर L चालक की लंबाई है, रो चालक की प्रतिरोधकता है, रो का SI मात्रक, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, A चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तार इस तरीके से होती है तो इसका क्षेत्रफल बन गया पाई R स्क्वायर। अच्छे चालकों की प्रतिरोधकता कम होती है, जैसे 1.6 ओम मीटर, जबकि विद्युत रोधी पदार्थों जैसे रबड़ और कांच में उच्च प्रतिरोधकता होती है, जो होती है 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक भी। मिश्रातों की उनके अवयवी धातुओं की तुलना में प्रतिरोधकता अधिक होती है। इनका उच्च तापमान पर उपचयन या ऑक्सीकरण नहीं होता, इसीलिए इन मिश्रातों को उपयोग टोस्टर, इस्त्री आदि जैसे वैद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है। आशा करती हूँ इस पाठ के भाग 1 को देखकर आपको विद्युत धारा क्या होती है समझ में आ गया होगा। विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर समझ में आएगा। प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। इस पाठ के भाग 2 को भी आप देखिए, जिससे आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखकर भेज सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।